नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, काम कंटिन्यू चल ही रहा है, रात का ही टाइम है सारा। और कोशिश मेरी ये है कि जितना ज़्यादा काम मैं मतलब आज रात तक निपटा लूँ उतना अच्छा है, क्योंकि कल सुबह को फिर मुझे उतना ही कम मतलब करना पड़ेगा काम। तो यहाँ पे ये जो तख़्त है ये डालना है इधर सोफ़े वाले कमरे में। तो सफाई वहाँ पे मैंने कर दी थी, पोछा वगैरह लगा देता सारा कुछ। तो अब वहाँ पे सेट करना है। वहाँ पे मेरा ये है कि बस मैं उसे एक गेस्ट रूम की तरह ही करूँ। एक दीवान, ये मतलब दीवान तो मम्मी ने फिर बोल देता, क्योंकि वो थोड़ा ख़राब सा हो रहा तो वो फिर डाला नहीं। तो ये तख़्त और सोफ़े यहाँ पे मैं डाल लूँगी इस कमरे में। तो ये वाला रूम पहले लंबा था, जो किचन है ना वो इसी रूम में से निकला हुआ है। तो वहाँ तक, जहाँ तक किचन का गेट है ना, इधर सोफ़ा पड़ा है। तो ये पूरा एक कमरा था लंबा। लेकिन अभी क्या है, इसको हम बाद में जब काम लगाया था घर पे तो इसमें से आधा किचन निकलवा दिया था। तो यहाँ पे ये सोफ़ा जाएगा अंदर। सोफ़े जो है वो रुचि के हैं, और तख़्त जो है वो घर का ही है। तो मुझे कई बार ना खुद नहीं समझ में आता कि मैं कौन सी बात क्यों बोलती हूँ। तो मतलब ये है, रुचि के है ये। और इनको मैं अंदर डाल दूंगी। और यहाँ पे ये इधर रख रखे थे, मतलब टुकड़ों टुकड़ों सो में सामान पड़ा था, कोई हिस्सा इधर था, कोई हिस्सा उधर था। तो वो सारे समेटते हुए हिस्सों को हम यहाँ पे वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, दीवार ये तक अच्छा तो डाल ही दिया था। ये सोफा भी बड़े वाला 3 सीटर। अब जो सिंगल सिंगल सीटर है वो भी मैं डाल दूंगी, और गद्दा वगैरह डाल के रात को ही मैं बस ये मान के चलिए कि मैं अगले दिन के लिए तैयारी रात से ही कर रही थी, क्योंकि रात को कर दूंगी ना तो फिर सुबह को इतना नहीं मुझे करना पड़ने का। फिर जो थोड़ा बहुत रह रहा काम तो वो जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये गद्दा डाल रही थी, है ना, मम्मी ने रजाइयाँ वगैरह सी भरवाई बिछोने। तो इनको क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे जो नई रजाइयाँ भरवाते हैं ना, तो उनको मतलब उन पे लेटते हैं, जिससे कि वो अच्छी तरह सेट हो जाए, दब जाए, कुछ ऐसे। तो ये गद्दा जो है ये इस तख़्त पे ना छोटा आ रहा था। तख़्त चौड़ा है और गद्दा चौड़ाई में कम था, तो बहुत अलग सा हो रहा था। फिर चद्दर नहीं उस पे बिछ पा रही थी, तो फिर मैं जाके ये दूसरी रजाई लेके आई। ये भी अभी भरवाई हुई थी, लेकिन इस पे सब बैठे होंगे, लेटे होंगे या कुछ करा होगा, तो ये थोड़ा दबी हुई सी थी, तो ये मैंने बिछाई। तो ये वैसे तो मम्मी कह रहे थे कि ओढ़ लो इन्हें चाहे, पर मैं कह रही थी, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ओढ़ने के तो ये ओढ़ी तो जाने की नहीं, क्योंकि पुरानी कवर है ये। वैसे तो मम्मी ने धो के भरवाई हुई है, लेकिन फिर भी ये हो जाना कि भाई पुराने हैं ज़्यादा ही। तो मैंने कहा नहीं, तो बहुत सारी रजाइयाँ हैं, मेरी भी हैं, आशु की, रुचि की, तो हमारी सबकी हैं रजाइयाँ, सारियों की हमारी रखी हैं, ऐसी चारों की ही। शायद आंसू की तो निकली हुई हैं, लेकिन हमारी तीनों की तो रखी हुई हैं अपने पर्सनली यूज के लिए, भले ही हमने निकाल ली हो, या एक दो मैं भी पिंजोड़ लेके गई हुई है अपनी रजाई। लेकिन बाकी बिस्तरे जो है वो हैं सारे। तो फिर मैं यही कह रही थी मम्मी को, मैंने कहा ये तो बिछाने के काम आ जाएंगी, क्योंकि जैसा सब लोग आते हैं अब तो बिछा के नीचे तो लेट जाओ, मोटी मोटी सी हैं, ठंड भी नहीं लगेगी। अभी नीचे जैसे ठंड है ना, तो फर्श में से ठंड वगैरह लगेगी। तो मैंने कहा वो भी नहीं लगने की, मैंने कहा वो ढी नहीं है जाने की, पर बिछा ली जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, इस पे दीवार पे मैंने चादर वगैरह डाल के इसको कर दिया है सेट। थोड़ी बड़ी बेडशीट मैंने इस पे डाल दी है, ताकि नीचे की साइड थोड़ी इसकी ढकी रहे। उसके बाद जो सोफ़े हैं उनको भी, वैसे एक बार इनको बाहर झाड़ दिया था मैंने। तो ये तो बस आदत हो रखी है कि कोई भी काम करने से पहले कुछ चीज़ें करनी अनिवार्य रूप से अनिवार्य हैं। तो वो है ये वाला कि भाई मतलब झाड़ भले ही दिया, लेकिन ये आदत हो रही कि उस कपड़े से एक बार झाड़ना, तो वो है। तो यहाँ पे ये सोफ़े के कवर इन पे डाल दूंगी मैं, और उसके बाद इसकी जो टेबल है कमरे की, वो टेबल भी बस रख दूंगी यहीं पे। तो ये वाला सेट हो जाएगा रूम, जैसे मेहमान आएंगे, कोई भी आए, अब आए या बाद में आए, तो यहाँ पे टेबल रख दी, तो वो अपना मतलब चाय नाश्ता खाना पीना यहाँ पे कर ले आराम से। तो इसलिए तो जी, ये लीजिए, ये वाला रूम हो गया है सेट। कैसा लग रहा, कमेंट करके बताइए। उसके बाद बारी आ जाती है रुचि दीदी के रूम की। और ये मतलब वो ये जैसे कलर हो रहा था ना, तो सारे घर में मतलब कोई भी सामान ऐसा नहीं था जो एक अपने यथा स्थान पे रखा हो कि हाँ भाई ये यहाँ पे सही है। तो ये पेटी, मतलब ये अलमारी भी इधर, बस ये है कि उस टाइम तो देखिए जब कलर वगैरह होता है ना, तो फिर तो ये भी रहता है कि भाई फटाफट से सामान यहाँ से हटा के यहाँ रख दो, दूसरी जगह खाली करनी है, ये है। और रामपुर तो मैं ऐसे करती थी कि जैसे कलर वाले गए ना, तो उनके जाने के साथ ही साथ मैं तो अपना लग जाती थी, क्योंकि मुझे होता था कि अगर छोड़ दिया ना तो फिर
क्या बोलते हैं, वो कलर के दाग नहीं उतरते फर्श पे से, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उतर भी जाते हैं तो लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। तो फिर मैं मम्मी को भी कह रही थी, तो मम्मी कहने लगी कि भाई वो मतलब हुआ नहीं, लेट सबेर हो गए कमरों में से, तो मतलब साफ हो रखे कमरे तो उन्होंने पल्ली वगैरह नीचे डाल के कलर करा होगा तो इतने दाग वगैरह है नहीं, लेकिन बाहर की साइड टाइलों वगैरह पे हो रहे हैं, और टाइलों पे लगना है बहुत, मतलब टाइम लगना उन पे करने में, तो वो मैंने बाद के लिए काम छोड़ा हुआ। पहले जिस काम में कम टाइम लगेगा मुझे, मैं वो करूँगी, क्योंकि जो काम ज़्यादा टाइम लेगा ना, उसको करने के चक्कर में फिर और सारे काम छूट जाते हैं, तो इसीलिए मैं हमेशा पहले वो काम करती हूँ जो कम टाइम ले रहा, ताकि छोटे छोटे से जो काम है वो निपट जाए, उसके बाद फिर मैं उस काम पे लगूँ जिसमें ज़्यादा टाइम लग रहा। तो यहाँ पे ये बेड मुझे रुचि का इधर की साइड ही करना है, कौन दूसरी तरफ ही, जैसे कि मैं बता रही थी। मतलब मुझे ये होता है कि भाई स्पेस या जगह या तरीके से किस तरीके से वो लगेगा, तो इसको मैं इधर ही लगाऊंगी। बेड को गेट के सामने डालते हैं तो मुझे ज़्यादातर भाई बच्चों का रूम है या कुछ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैसे मुझे खुद ऐसा लगता है कि जैसे भाई कपल्स का रूम है, हस्बैंड वाइफ का रूम है, तो गेट के सामने या गेट से बैठे उठे ना दिखे तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस वजह से, हालाँकि कई बार होता है कि रूम की शेप इस तरीके से होती है कि बेड का मतलब सिरहाना डालना ही है, कई बार ऑप्शन नहीं होता कि बेड कहीं और डाले, लेकिन अगर ऑप्शन है तो फिर मैं यही सजेस्ट, मतलब मेरा खुद का यही रहता है कि मैं उसे इस तरीके से रखूँ कि पड़ा बैठा इंसान दिखे ना बाहर की साइड से। तो यहाँ पे मैं इसे इधर गेट की तरफ ही कर रही हूँ, और दूसरा ये भी है, अब इधर की मतलब हवा आती है सीधी कमरे में, उधर ही लगती है, तो थोड़ा अगर ओट में हम रखें ना बिस्तर वगैरह को तो सीधी हवा नहीं लगती। और ये रुचि का बेड और आशु का बेड दोनों ही मतलब बहुत बड़े बड़े इनके सिरहाने हैं, इनके साथ इनकी ये साइडों में टेबल ऐसी अटैच है। आजकल तो अलग चलती हैं, जो भाभी आई है ना, जो शिवानी भाभी का जो बेड है उसमें साइडों की जो टेबलें हैं, ये ड्रॉयर्स हैं, वो अलग अलग हैं, तो उनको लगाओ या अलग रख दो वो अपनी चॉइस है, लेकिन इनकी इनके साथ ही जुड़ी हुई है, और इनकी वजह से ये सिरहाने ना बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं इनके। तो फिर भी ये है कि अब तो आदत सी पड़ गई, इतना नहीं लगता, लेकिन शुरू शुरू में तो बहुत होता था। तो खैर यहाँ पे मैंने ना बेड का इसका मॉडल इधर घुमा दिया, और दीवार में मैंने इसे उधर मिलाया नहीं, क्योंकि जिस रैक टाइप अलमारी में रुचि अपने कपड़े रखती है पहनने ओढ़ने के, तो मुझे ये था कि मैं उसे उस साइड लगा दूं कोने में, तो वो सामने से दिखने की नहीं, तो इस वजह से मैंने उधर की साइड इसमें थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया है, तो वहाँ पे उधर मैं वो रख दूंगी, और इसे इधर की साइड कर दिया। अब स्पेस सा निकल गया, कमरे में काफ़ी है स्पेस, और दूसरा ये भी है कि बाद में मम्मी ये कह रहे थे कि जैसा शादी वगैरह में हमारे यहाँ पितरों के थप्पे दिए जाते हैं या पितर बुलाए जाते हैं या जैसे भी, तो वो इसी ही कमरे में होते आ रहे हैं, वो शुरू से ही जब आशु की शादी हुई तब से लेके मेरी शादी में भी यहीं रूम में थे वो। मतलब जो पितर भगवान जी होते हैं, हमारे देवता बाबा होते हैं, बुलाते हैं ना शादी में, इनवाइट करते हैं भगवानों जी को, तो वो सब के सब मतलब इसी रूम में होते हैं। तो पहले तो ये अलमारी मैंने उधर की साइड कर दी, लेकिन फिर इधर वाली साइड ना, दीवार की साइड इधर पूरी दीवार खाली थी, तो फिर मैंने अलमारी बाद में मुझे लगा सेटिंग सी करते हुए, तो फिर मैंने इधर किया, मैंने कहा देख के। तो ये वाली रैक मैं कह रही थी, इसमें रुचि अपने रोज के पहनने के कपड़े रखती है, तो ये मैंने उधर की साइड लगा दी एक कॉर्नर में। तो और ये फिर एक ये हो रहा था कि शीशा बेड के सामने नहीं रख सकते, तो एक कोने में अलमारी होगी, एक कोने में रैक होगी, एक कोने में शीशा रखा जाता, तो वो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने जो इधर वाली दीवार है मतलब वो खाली है बिल्कुल दीवार, मतलब गेट के अपोजिट साइड, एक गेट वाली बैक साइड तो ये हो गया, क्या वो लग रहा है, बेड हो गया, और दूसरी वाली साइड फिर मैं जो गोदरेज अलमारी है ये रुचि की, और जो शीशा है उसको मैं इधर की साइड लगाऊंगी। तो पहले मैं बिछाने लगी थी बेडशीट, मैंने कहा चलो भाई बेडशीट बिछा के बेड रेडी करते हैं, और उसके बाद फिर ये जो अलमारी वगैरह है, क्योंकि कुछ चीज़ें जब मैं करती रहती हूँ काम, मुझे बाद में ही मतलब दिखती हैं, और यह सामान जब मैं रखती हूँ तो तभी मुझे पता लगता है कि भाई यहाँ पे ये जो सामान है ये सही नहीं लग रहा, मतलब रखने के बाद समझ आता है कि नहीं भाई ये चीज़ यहाँ पे ठीक नहीं लग रही। तो यहाँ पे ना ये मंदिर रख रखा था, वैसे तो कॉर्नर में बाहर कलर हो रहा था, तो फिर वो पूजा बाहर ही करते हैं वैसे हमेशा, तो फिर मैंने मंदिर को बाहर रखा, मैंने कहा बाहर ही इसको रखेंगे जहाँ पे पूजा होती है पहले से ही। और इधर की साइड ये मैंने पहले देखिए शीशा रख दिया था, वही जैसे मैं बता रही, मैंने बाद में देखा, फिर मैंने कहा तीनों कोनों सौ में कुछ ना कुछ हो गया, तीनों में नहीं चारों में था, चौथे कोने में फ्रिज रखा हुआ था रुचि का,
तो फिर मैं कहा ये तो चारों कोनों में ही कुछ ना कुछ हो गया, इधर रैक, इधर अलमारी, इधर शीशा, इधर फ्रिज। तो फिर मैंने वो जो अलमारी है शीशे को इधर करके फिर मैंने अलमारी उधर ही कोने में करी, जिससे कि मतलब खाली सा लगे रूम, नहीं तो भरे से ही हो गए थे चारों दिशाओं में चार सामान। तो यहाँ पे देखिए शीशा फिर मैंने इधर किया और अलमारी मैंने वहाँ पे की। तो फाइनली जो है रुचि का रूम भी यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। ठीक हुई है सेटिंग या नहीं हुई है वो आप लोग बताइएगा। अपनी तरफ से कोशिश की है सेट करने की। तो लगभग 4 रूम मेरे सेट हो गए हैं, आशु वाला भी, मंजू वाला, रुचि वाला और जो सोफे वाला है वो अभी रह रहा है थोड़ा काम। तो मेरी कोशिश थी कि वो भी मैं रात को ही निपटा दूँ और फिर उसके बाद मैं और काम देखूंगी। तो रात अभी मेरा इतना ही हुआ है और आगे की मैं तैयारी में हूँ कि कहाँ से कौन सा लेके चलूँ। तो ये है रुचि वाले रूम का फाइनल। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी दूसरा दिन ससुराल में, सुबह का टाइम है। कल रात कमरे कमरे हो गए थे सारे। ये वाला रूम हो गया था, सामने वाला रूम हो गया था, आशु वाला, रुचि वाला और सोफे वाला, ये सारे कमरे हो गए थे। ये नई बहू का रूम बनेगा जहाँ तक मुझे अभी तक समझ में आ रहा। अनुज भैया ये किसका रूम है? हुज रूम इज दिस है अनुज भैया? बता दो भी। फिलहाल तो खैर चलो सभी का ही है, पर बाद में ये किसी के भी अंडर में जा सके। चलो खैर अब बारी आ गई जी उधर की साइड भी धोना। अभी सामने की तरफ जिज्जा जी ने गाड़ी वगैरह सुबह की धो दी सारी। अब ये वाला आतंक मचरा जो ये वाला समेटना है ना आरू जी, ये साफ करना पड़ेगा ना। यहाँ पे गंदा हो गया ना, अंदर कमरों में से सारा निकल गया तो बाहर गंदा हो गया। और मेन तो मुझे इस कमरे का समझ में नहीं आ रहा कि इसका शुरू करूँ कहाँ पे। ये वाला जो रूम है, पूछू माता जी को, मम्मी मम्मी अरे उसका पेटी वाले कमरे का बता दो, सामान कहाँ कहाँ कैसे कैसे रखूँ, क्या करना। 1 घंटे में सारा समेटना, बता दो जल्दी जल्दी। तुम्हें कट्टे पट्टे भी पड़े, कट्टे तो वहीं रहेंगे। ये कट्टे हाँ क्यों रखोगे? कट्टे ऊपर रखवा दो ना बांध के टांड पे। चांद पर कहाँ रखा है? तो चांद लो सिरसों है वो तो। अरे सिरसों के कट्टे कह रहे क्या? हमने खुले हुए कट्टे तो नहीं पड़े? खुले तो जाले ऊपर सारे जाले। अरे मैं तो गठड़िया सी भी जरा जरा सी इतनी सारी गठड़िया सी पड़ी है। कमरे में बढ़ेंगे जब कर देंगे वहाँ वो भी करेंगे। वही तो जा रही मैं तो। या तो ना ऊपर जो कमरा है उस पर टाट पर रखवा दो मैं गठड़िया सी, अगर वैसे काम की नहीं है। ऊपर कमरे गलो जाओ मैं जब सुबह सुबह के नाच भी तो गलेगा कट्टों में ही। अरे कट्टे नहीं कह रही मैं, कट्टे नहीं कह रही। आपने छोटी छोटी सी पोटलियां भी बहुत सारी बना कर रख रखी तो इस कमरे पेटी वाले में। हाँ ये तो बेकार ही है। तो मैं ही तो मैं कह रही हूँ ना काढ़ियो, फिर तुम फेर काढ़ के फेर वादा तो आइयो मुझे बताओ। चलो वो कौन कौन सी वहाँ तो हो ही गया सारा, यो वो कमरा भी हो ही तो सर। हाँ जी तो जी ये है मॉर्निंग टाइम और रात को ही मैं करने वाली थी इस वाले रूम को भी साफ, लेकिन इसमें सामान इतना ज़्यादा था जिसका मुझे समझ में ये नहीं आ रहा था कि मैं इसे रखूँ तो रखूँ कहाँ। मम्मी और जीजा जी जो है वो किसी के यहाँ पे चले गए थे चिट्ठी वगैरह भी देने के लिए, मतलब जैसे पर्सनली इनवाइट करने जाते हैं ना फैमिली मेम्बर्स को, कुछ वैसे वैसे। तो फिर वहाँ पे ये हुआ कि उन्हें टाइम लग गया, मुझे रास्ता नहीं समझ में आया यहाँ पे क्योंकि बाहर भी सामान सा फैल रहा था और अंदर भी। तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि कहाँ है। तो ये वाले कपड़े सारे इस बार मैंने उठवा के फिकवा दिए मम्मी से। मैंने कहा इन्हें उठा के पहले बाहर रखो, क्योंकि मम्मी क्या करती है हमेशा उठाती है कि इन्हें गेरूंगी, फिर उन्हें अंदर घुसा के रख देती है और पता नहीं कब कब तक के कपड़े ये इकट्ठे कर रखे मम्मी ने। तो मैं कहा पहले इन्हें करो। छोटी छोटी सी पोटलियां बना रखी, ये भी नहीं है कि सारों को एक जगह इकट्ठा बांध के रख दे, वो भी नहीं चीज है। तो बहुत सारा रद्दी का सामान ऐसा हो रखा है जो भर रखा है जिसकी जरूरत है ही नहीं। तो यहाँ पे मतलब ज्यादा तो मैं सही में बताऊँ यहाँ पे मैंने सामान ज्यादा नहीं छेड़ा, क्योंकि ये मॉर्निंग टाइम हो गया था और इसी दिन मेहमान आने थे और मेरे पास 1.5-2 घंटा था जिसमें कि मुझे सफाई वगैरह सारा करना था, नहाना धोना भी था अपना और साफ सफाई सारी थी जो बची हुई थी सारी। तो फिर मैंने ये आगे आगे से ही उठा के समेटा। और मुझे खुद ऐसा लगता है कि भले ही मतलब सामान कम है लेकिन अगर वो फैला हुआ है ना तो वो ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा है। और हमारे मम्मी यार मतलब ये भैया और भी अनुज भैया भी हमारे ही उन्हीं मतलब होता है अनुज भैया का भी, कि जैसा जो सामान इन्होंने जहाँ से उठाया उसे वहीं रख दे। ये उठाते किसी और जगह से है सामान और रखते किसी और जगह से। और मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली दिक्कत ना कि सामान उठाओ कहीं और से उसे रखो कहीं और, ये वाली दिक्कत ज्यादातर घरों में होती है।
क्योंकि राम मतलब पिंजौर भी ऐसे ही होता है, पीयू के डैडी भी है हमारे, वो भी कई बार तो करते हैं कि भाई सामान को प्रॉपर जगह पे रख दिया, लेकिन ज़्यादातर वो भी क्या करते हैं कि सामान को जहाँ से उठाएंगे वो वहाँ पे नहीं रखते वो भी। मैं उन्हें भी हमेशा यही कहूँ, मैंने कहा काम इतना साफ सफाई का वैसा नहीं होता जितना सामान को उसके जगह पे रखने का हो जाता है, लेकिन मैंने कहा आप लोग ये नहीं सोचते कि भाई दूसरा इंसान भी कर रहा। तो सबसे बड़ा जो मुझे मेन कारण लगता है वो यही है कि जब सामान को एक जगह न रख के उसे जगह जगह फैला देना। नहीं तो इस कमरे में सामान इतना नहीं है जितना फैला हुआ दिख रहा था। तो खैर जी, जो वेस्ट सामान था वो हमने निकाल दिया है बाहर। जो यहाँ पे सामान कपड़े वगैरह है उनको भी मैं रख दूंगी सही से करके। वही है, जैसा मतलब मैंने वो भी नहीं सफाई की कि सामान सारा ही उठा के, जैसे मैं करती हूँ ना हटा के सारा सामान, तो वैसे भी नहीं मैंने सफाई की, सिर्फ आगे आगे ऊपरी ऊपरी जो सफाई है वो की। और देखिए मतलब मुझे पहले मैंने रात को 4 कमरे हैं जो, वो तो रात को हो गए थे, ये 5वां कमरा है, ये सुबह के टाइम में लगी थी। और अभी भी बाहर की साइड भी बहुत सारा काम बच रहा। तो मतलब और टाइम कम है, काम ज़्यादा है। तो फिर भी ये है कि मैंने रात जितना ज़्यादा रात मैंने कमरे समेट देते हैं ना, तो सुबह फिर इतना नहीं हुआ काम, मतलब कवर करने में आसानी होगी। तो जी बस ये वाला रूम भी मेरा हो गया है साफ, और झाड़ू वगैरह लगा के जो सामान जहाँ रखने से काम है वो वहाँ पे रख दूंगी। काम अभी भी बहुत है, लेकिन ये वीडियो ऑलरेडी बहुत 16-17 मिनट का हो गया है, तो टाइम लग जाएगा इसको, मतलब लंबी हो जाएगी बहुत। तो अगले वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी। तो इस वीडियो को रोकती हुई यहीं पे कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट से ही हम वहाँ तक जा सकते हैं जानता जहाँ तक हमें जाना चाहिए। तो जी मिलते हैं जल्दी ही, और वीडियो कैसे लग रहे गाँव वाले वो कमेंट करके ज़रूर बता दिए। और उसका जो सामान की मैं सेटिंग कर रही हूँ वो कैसी हो रही हूँ वो भी ज़रूर बताइए। तो जी चलिए बस फिर राधे राधे बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान रखिए और सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए।